हेलो एट क्लास चैप्टर नंबर 8 कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। इस चैप्टर में हम रेशियोज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। 4 टॉपिक हैं: रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहला टॉपिक है अपना रेशियो। जैसे प्रोपोर्शन को हटाओ, सिर्फ पढ़ेंगे अपन रेशियो। अब इसमें हम रेशियो का मतलब होता है ए रेशियो बी। ए रेशियो बी। तो रेशियो को हम क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शन। रेशियो को क्या कह सकते हैं हम? फ्रैक्शन। तो रेशियो का मतलब होता है ए अपॉन बी, तो इसको हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो इस रेशियो को भी हम क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो ए रेशियो बी, जो ये दो पॉइंट होते हैं, इनको कहते हैं रेशियो मार्क, ठीक है ना? तो इनको हम क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट 15:10। इसका हमको क्या बनाना है? सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बनानी है हमको? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप जानते हो कि फ्रैक्शन को काटना तो आप जानते हो ना, कट करना ऐसे। तो 5 से हम दोनों को कट कर सकते हैं। 5 से 15 को कट करेंगे तो 5 3 जा 15 और 10 को कट करेंगे तो 2, तो 3:2। तो इस प्रकार से दोनों 5 से कट हुए तो 3:2। एग्जाम्पल नंबर 2 सिंप्लाई द फॉलोइंग रेशियो। अब इन रेशियो को सिंप्लाई कैसे किया जाए? सिंप्लाई मतलब 5/2। आपके पास है 5/2 रेशियो, 3/8 रेशियो, 4/9। इनको सिंपल फॉर्म में बनाना है। तो सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर के क्या निकालते हैं? एलसीएम ऑफ 2, 8, 9। इनके डिनोमिनेटर का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो इनके डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होता है वो हमारा क्या होता है? 72। तो इसके बाद हम करेंगे जो 72 एलसीएम आया है, 5/2 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 से। रेशियो 3/8 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 से। रेशियो 4/9 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 से। तो 2 से इसको कट किया 36, 8 से इसको कट किया 9, 9 से इसको कट किया 8। तो इस प्रकार से ये आया 180:27:32। तो इस प्रकार से सिंप्लाई इनका हुआ सिंप्लीफिकेशन। अगर रेशियो फ्रैक्शन में होता है तो उनका एलसीएम निकाल के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? सिंपल रेशियो। प्रोपोर्शन अपन को पढ़ना नहीं है, आगे देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज में अपन को क्या करना है कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज का आप मार्क जानते हो, ये होता है परसेंटेज। ये क्या होता है? परसेंटेज। अगर हमें परसेंट फाइंड करनी है तो परसेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। टू फाइंड परसेंट। परसेंट को फाइंड करने के लिए हम डिवाइड बाई 100। 100 से क्या करते हैं? डिवाइड। अगर हमको परसेंट हटानी है, टू रिमूव परसेंट। टू रिमूव परसेंट, तो परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100 से क्या करते हैं? मल्टी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 7%। तो 7% का मतलब होता है थोड़ी सी पिछले वीडियो में गलती हो गई थी, तो उसके लिए
अगर हमें टू फाइंड परसेंट अगर हमें परसेंट फाइंड करनी है तो परसेंट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 और अगर हमें रिमूव करनी है परसेंट को क्या करना है, रिमूव परसेंट, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 100। तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। अगर परसेंट फाइंड करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, और परसेंट को रिमूव करना है, परसेंट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। जैसा कि हमको दे रखा है 7%, 7% में परसेंट को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, 7 में 100 का डिवाइड लेंगे। परसेंट का मतलब होता है बेस 100, परसेंट का मतलब होता है बेस 100। तो हमें परसेंट को ख़त्म करना है, परसेंट को रिमूव करना है, तो परसेंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। तो हमारा क्या बनेगा, 7/100। ओके, जैसा कि हमको परसेंट फाइंड करनी है, मतलब ₹15 रुपीज़ है, इसको किस में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, परसेंट में, ठीक है ना। तो परसेंट में चेंज करने के लिए 15, अगर हमें 15 को परसेंट में चेंज करना है, तो 15 को परसेंट में, अब हमें ये नहीं पता कितने रुपए में, भाई 15 कितने रुपए में से, अब ये हमें पता नहीं, तो हमें सिर्फ परसेंट में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 1500%, ठीक है। जैसा कि आगे दे रखा है टू कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज, जैसे 6:5, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन होता है 6/5, इसका मतलब फ्रैक्शन होता है 6/5। और परसेंट में हमको परसेंट फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 से 20 बार डिवाइड, तो ये हो गया 120%। आया समझ में। अगर हमें परसेंट से रेशो में कन्वर्ट करना है, तो जैसा कि हमारे 46% है, तो मैंने क्या कहा था, परसेंट को रिमूव करने के लिए, परसेंट को हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं, डिवाइड। तो 46 में अपन 100 का डिवाइड करें, तो कट गया 23/50, तो ये रेशो में चेंज हो जाएगा 23:50। क्लियर। तो ऐसे ही है, जैसे रेशो वाला था वैसे ही किसका है, फ्रैक्शन का है, जैसे ही आपका किसका है, फ्रैक्शन का। तो इसमें तो कोई ज़्यादा खास वाली बात है ही नहीं। तो रेशियो और फ्रैक्शन एक ही चीज़ होती है, तो इसलिए इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जैसे 23% है, तो पहले बात तो परसेंट हटाने के लिए डिवाइड करते हैं, तो मतलब 23/100, तो कितनी जीरो, 2 जीरो, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लग गया, 0.23। क्लियर। और यदि हमको डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है, जैसे 0.8, तो 0.8 का मतलब क्या होता है, पहली बात तो 0.8 का मतलब होता है 8/10, कह सकते हैं हम 8/10, ये एक डिजिट पहले पॉइंट है, पॉइंट को ख़त्म किया, 10 आ गया। और परसेंट लाने के लिए, परसेंट लगाने के लिए, फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो 10 से 10 टाइम्स, तो ये हुआ 80%। कितना हुआ, 80। आगे आता है आपको इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला। ये इंक्रीज परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है, ये डिक्रीज परसेंट फाइंड करने का, मतलब इंक्रीज क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100, ये है डिक्रीज क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100, डिक्रीज और इंक्रीज परसेंट पर। जैसे कि भाई आज हमने कोई चीज़ 50 रुपीज़ की ली और उसका कल दाम बढ़कर 70 रुपीज़ हो गए, तो उसके दाम बढ़कर कल 70 रुपीज़ हो गए, तो पहली बात तो इंक्रीज वैल्यू कितनी है, 20, मतलब बढ़ा कितना है, 20 रुपीज़।
और ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है, मतलब जिसमें वो बढ़ा है, जिसमें वो बढ़ा है या घटा है, जिसमें वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू। जिसमें वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो क्या है ओरिजिनल। तो यहाँ पर 50 हमारी क्या है ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि 50 से बढ़कर क्या हो गया 70। तो यहाँ पर 50 क्या है हमारी ओरिजिनल वैल्यू और 20 क्या है इंक्रीज वैल्यू। जैसे कोई वस्तु है हमने आज 250 रुपये की खरीदी थी, 250 रुपीज़ की परचेज की है, और नेक्स्ट डे मतलब टुमारो कल क्या हो गई वो 200 की रह गई। भाई उस पर क्या हो गया वैल्यू डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई 50, तो डिक्रीज वैल्यू कितनी है 50। ओरिजिनल वैल्यू क्या है आज वाली या आने वाले कल वाली, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू वो होती है जिस पर कोई वैल्यू क्या होती है कम होती है या ज़्यादा होती है। तो वैल्यू किस पर कम हुई थी 250 पर, तो 250 क्या हो गई आपकी ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 3, इंक्रीज 240 बाई 25%। तो 240 है, 240 क्या होता है 25% से बढ़ जाता है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये अभी इंक्रीज परसेंट तो उसने दे रखी है, इंक्रीज परसेंट निकालनी थोड़ी ना हमको, ये है इंक्रीज परसेंट निकालने के फॉर्मूला, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट निकालने को, क्योंकि उसने परसेंट तो हमको ऑलरेडी दे रखी है। तो परसेंट को हटाना है तो 100 से डिवाइड करते हैं तो 100, वो परसेंट किसके लिए है 240 के लिए। तो 25 से इसको 4 टाइम्स और 4 से ये 60 बार। तो मतलब जो इंक्रीज वैल्यू आई थी, मतलब उसमें किसी वस्तु में कोई चीज़ की बढ़त हुई थी इंक्रीज हुई थी, वो कितने की हुई थी 60 रुपीज़ की। कितने की हुई थी 60 रुपीज़ की। द पॉपुलेशन इन ए स्मॉल टाउन इंक्रीजेज फ्रॉम 20,000 टू 21,250 1 ईयर। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंट इंक्रीज, तो इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इंक्रीज परसेंटेज का जो फॉर्मूला है उसके इंक्रीज क्वांटिटी, तो इंक्रीज क्वांटिटी पहले विलेज की जो पॉपुलेशन थी वो थी 20,000, अब विलेज की पॉपुलेशन कितनी हो गई 21,250, मतलब बढ़ गई। कितनी बढ़ी 1,250, तो ये हो गई इंक्रीज वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मैंने क्या कहा था जिसमें घटती है या जिसमें बढ़ती है, जिसमें डिक्रीज होती है जिसमें इंक्रीज होती है। इंक्रीज किस में हुई 20,000 में इंक्रीज हुआ कि 21,000 में इंक्रीज हुआ, 20,000 में इंक्रीज हुआ जब भी तो 21,000 बना। तो ओरिजिनल वैल्यू हो गई 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई क्या है 100, तो 1 2 2 जीरो ये गई 1 0 ये गई, तो 125/20, तो 125 में 20 का डिवाइड देंगे 20, तो 125 में 20 का डिवाइड देंगे, चलो और कट रहा है 5 से 25 बार, 5 से 4 बार, ठीक है ना। अब 25/4, तो इसमें डिवाइड देंगे तो ये हुआ 6.25%। आंसर गलत है इसमें बुक में, ये आंसर गलत दे रखा है, 6.25 ही दे रखा है, सही तो आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन हुए, बाकी अपन कल देखते हैं।